शब्द कई रूप में नजर आते हैं। शब्द केमिस्ट्री की तरह तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। कभी ये भीष्म के वचन बन पत्थर की लकीर की तरह ठोस से हो जाते हैं, तो कभी पवित्र ग्रंथों की वाणी बन निरंतर नदी के जल की तरह बहते जाते हैं। तो कभी कुछ शब्द समय की गर्मी पाकर गैस बनकर उड़ जाते हैं। शब्दों का भी अपना एक मौसम होता है। शब्दों का भी अपना एक मौसम होता है। कभी सर्दी में कांपते हुए कुछ शब्द भावनाओं की चादर ओढ़े शांति से समाज के नकारात्मक कोहरे को चीरते हुए चहलकदमी करते रहते हैं। तो कभी किसी ज्वलंत मुद्दे पर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आग के गोले के माफिक तपाने लगते हैं, गलाने लगते हैं जमी रूढ़ विचारों की बर्फ को। तो कभी शब्द मोहब्बत का जामा पहने गाने लगते हैं बसंती गीत। तो कभी पेड़ के पत्तों के माफिक झड़ने लगते हैं शब्द। तो कभी पुरानी विचारधारा को त्यागते हुए परिवर्तन के चक्र पर सवार नए पत्तों की तरह उगने लगते हैं शब्द। तो कभी भीगते हुए शब्दों से टपकने लगते हैं मोतियों की झड़ी और बिखेरने लगते हैं खुशबू की रोशनी। शब्दों की भी एक उम्र होती है, वो भी जीते हैं मरते हैं। उनका भी बचपना होता है, वो भी जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं, वो भी ऊर्जावान होते हैं और कई अनुभवों को लिए बुजुर्ग होते रहते हैं। शब्द भी कभी अटल होकर जड़ हो जाते हैं, तो कभी वक्त की करवट में खुद को बदलते हुए चेतन के हुनर को अपनाते हैं। शब्द भी सत्य असत्य के नजरिए के तराजू पर तौले जाते हैं, समाज को बनाते हैं, संवारते हैं, हर रोज एक नया इंद्रधनुष बनाते हैं। शब्द भी कई रूप में नजर आते हैं। हाँ, शब्द भी कई रूप में नजर आते हैं। विज्ञान के विषयों पर भी कविता कही जा सकती है। जीवन के कई पहलुओं से इसका सीधा नाता रहता है। यह मेरी एक छोटी सी कोशिश थी। आप अपनी प्रतिक्रियाओं से मुझे यानी आलोक सिंह गुमशुदा को इस कविता शब्दों की केमिस्ट्री के बारे में जरूर अवगत कराएं। मुझे प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।